बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने कई बार इनको आश्वासन दिया है इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित करने का, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है और नियमित शिक्षकों से भी इनको कम मानदेय दिया जाता है। फिर भी ये वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक, लेकिन शासन अभी भी इनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रही। इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासे नाराज हैं और अतिथि शिक्षक उम्र दराज भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई भी इनके लिए नियमित करने की योजना नहीं बनाई है, जिसके संबंध में पूरे विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, सभी अतिथि शिक्षकों का दर्द भी आपको सुनाने वाला हूँ, क्या कहना अतिथि शिक्षकों का नेशनल मीडिया पर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। कब तक अतिथि शिक्षक हो सकेंगे नियमित, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें। तो इन 18 वर्षों में तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और तात्कालिक जो शिक्षा मंत्री रहे, सभी ने अतिथि शिक्षकों को आश्वस्त करते रहे, आश्वासन देते रहे कि आपका हम भविष्य सुरक्षित करेंगे, आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपको मालूम होगा कि एन चुनाव के वक्त पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर अतिथि शिक्षक महापंचायत आयोजित की थी और उस अतिथि शिक्षक महापंचायत में लगातार 4 घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं में से मात्र एक वेतन दुगना हुआ है, बाकी 3 घोषणाएं अभी भी जस की तस है। और हम लोग बेचारे क्या, हम तो बहुत विवश लाचार हो चुके हैं, क्योंकि हम 18 साल में हमारे कई अतिथि शिक्षक साथी इस डिप्रेशन का शिकार होकर आर्थिक स्थिति की कंगाली में इस जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं और कई लोग ओवर एज हो चुके हैं। हमारी पीड़ा इतनी ज्यादा है कि हम किसको व्यक्त करें। पवार जी, आपके चारों संगठन एक साथ जुट गए हैं, क्या करने जा रहे हैं आगे? सरकार का हमेशा कहना रहता था, हम जब भी जाते थे प्रशासनिक अधिकारियों के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, तो उनका यही कहना रहता था कि आपके अलग अलग संगठन है, आपकी अलग अलग मांग है, हम कौन से संगठन की और कौन सी मांग पूरी करें। फिर हमने निर्णय लिया, हमने 16 जनवरी को शाजापुर में एक संयुक्त बैठक रखी और वहां पर एक मंच और एक मांग का हमने जो साझा न्यूनतम एक कार्यक्रम बनाया और अब हम चारों संगठन एक साथ हैं। हमारी एक ही मांग है कि वरिष्ठता एवं अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसके लिए हमने अभी 8 दिवस पूर्व सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है कि हमारे भविष्य को लेकर आप थोड़े से गंभीर होइए, चिंता कीजिए, ताकि हमारा भविष्य संवर सके। परंतु सरकार के तरफ से आज दिनांक तक कोई भी रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। इसलिए हम 29 और 30 मार्च को चारों संगठन और पूरे 70,000 अतिथि शिक्षक अपने परिवार के साथ हम भोपाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, हमारे कांग्रेस के साथी कहना चाह रहे हैं। उमेश जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? 70,000 अतिथि शिक्षक अपने परिवार के साथ हम भोपाल आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के साथी कहना चाह रहे हैं। उमेश जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ अतिथि शिक्षकों की समस्या के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता है वो स्पष्ट प्रमाणित होती है। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, हम उनको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज देखिए, अतिथि शिक्षक भोपाल में सड़कों पर है। यदि इनकी मंशा होती तो देखिए 12 साल में तो एडवर्स पोजीशन से आदमी ज़मीन का मकान का मालिक बन जाता है। और जो 18 साल से दूर दराज ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं लाई। हर बार चुनाव के पहले महापंचायत करेंगे और लोगों को मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखाएंगे और कहेंगे हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, और उसके बाद 5 साल तक उस ओर मुड़ के नहीं देखते हैं। हमारा तो साफ कहना है कि अतिथि शिक्षकों की जो जायज़ मांगे हैं उसके साथ कांग्रेस पार्टी है और इनकी मंशा नहीं है कि ये अतिथि शिक्षकों का कुछ कल्याण हो। जिस प्रदेश में, जिस देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता, शिक्षकों का सम्मान सिर्फ पैर पढ़ने हाथ जोड़ने से नहीं होता है। वो भी एक सामाजिक प्राणी है, उनकी भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। उसके लिए आप देखिए, विश्व के जितने भी देश हैं, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सर्वाधिक वेतन वहां पे शिक्षकों को दिया जाता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि पढ़ाई तो उनसे वो कक्षाएं जो हैं वो तो पूरी उनसे ली जा रही हैं, लेकिन जब वेतन देने की बात होती है तो उनको उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और मानदेय भी कभी किसी को महीने के आखिरी में, किसी को 2 महीने में, और बाकी जो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, जो संघ के कार्यालय में नहीं जा रहा है, उसको बीच में सेवा से निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ब्रजगोपाल लोया जी। देखिए, आप वो कह रहे हैं कि 4 में से 3 मांगे अभी अधूरी हैं, जिस पर आपने शायद उस वक्त हाथ भी उठाया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो स्थिति स्पष्ट कर दें। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ब्रजगोपाल लोया जी। देखिए, आप वो कह रहे हैं कि 4 में से 3 मांगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो ज्ञापन में कहा है, जो तय किया है आज कि हरियाणा मॉडल पर हो, तो मैं ये फिर से कह रहा हूं कि सरकार ने कब मना किया है? सरकार ने कभी मना नहीं किया है। हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
और ये अतिथि शिक्षक साथी हमारे साथ जो मौजूद है, आप इनसे पूछ लीजिए, इनकी संख्या तो 1 लाख से भी ज्यादा थी। लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल होकर ये संख्या घटी है, जो आज 70,000 है। तीसरी बात जो मैं कह रहा था, जो अभी भी कह रहा हूं, आधी बात आपने मेरी और आधी आपने जोड़ दी अनुराग जी। मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत सक्षम हो गए, मगर मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बेचारा नहीं है, सरकार उसके साथ है। तीसरी बात, ये जो शिवराज जी की महापंचायत की जो बात कर रहे हैं कि उसमें से एक घोषणा पूरी हुई। शिवराज जी ने उस दिन ये कहा था कि आपका वेतन दुगना होगा, उसी दिन उसके आदेश हुए। ये वर्ष 2023 की बात है। इसके बाद शिवराज जी ने कहा कि आपको जो नियमित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया है उसमें हम आरक्षण के माध्यम से आपको शामिल करेंगे, और 25% आरक्षण के मान से इनको शामिल करने का आदेश जारी हुआ। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इसे बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। और जो मैंने आपसे पुनः कहा था कि 5,200 वर्ग 1 के शिक्षकों की भर्ती पिछले वर्ष हुई है, जिसमें से 25% लोगों को अवसर मिला 2024 में, जो हमारे अतिथि शिक्षक थे। और अब जो 15,000 की वैकेंसी निकल रही है, इसमें पुनः 7,500 का अवसर है। परंतु जो हमारे अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि यदि कोई हरियाणा का मॉडल है, तो यदि हरियाणा का मॉडल है तो सरकार उसका भी परीक्षण करा लेगी। और मैं पुनः कहता हूं, जो आप एक बात जो मेरी बीच में रह गई थी कि एक विषय जो बार बार कहा जाता है कि वो इतने वर्ष के हैं, तो उतने वर्ष का होने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उन्हें चाहे जब हटा दिया जाता है, यहां अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष जरा पूछ लीजिए, उन्हें कोई नहीं हटा सकता है पूरे सत्र के दौरान। ये सरकार का आदेश है कि सत्र के दौरान कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात, उनका अपना एक स्कोर कार्ड है, जो ऑनलाइन स्कोर कार्ड निकला हुआ है। उस स्कोर कार्ड के कम या ज्यादा नंबर के जो अन्य अभ्यर्थी हैं, उनको नहीं लिया जा सकता है। जिसके सर्वाधिक स्कोर कार्ड में अंक हैं, उसी को अतिथि शिक्षक रखेंगे। बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है अतिथि शिक्षक रखने की। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि सिगरेट की पॉकेट पर और बस की टिकट पर सरकारी नौकरियों की नियुक्ति हो। ठीक है, मैं जल्दी से, पवार जी आप बताइए, क्या अतिथि शिक्षकों की नौकरी पक्की है? 1 साल तक आपको नहीं हटाया जा सकता? ये जो बात कही गई है कि 1 साल तक आपकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी जो है सरकार के नियम ने दी है। और दूसरा ये पूछा जा रहा है आपसे, जो दूसरा एक सवाल किया था लोया जी ने, उसका भी जवाब दीजिए। आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि ऑडियो दीजिए भाई इनकी मुझे। 2 दिन पहले नियुक्त हुआ है और 2 दिन बाद वहां पर कोई ट्रांसफर से आ जाता है या प्रमोशन हो जाता है, तो 2 दिन बाद ही उन्हें हटना पड़ता है। साल की बात दूर है, महीने की बात दूर है, 2 दिन ही बाद। और बात रही हरियाणा मॉडल की, तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब वहां पर अतिथि शिक्षकों के बारे में सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है। और सबसे बड़ी बात ये रही क्या है हरियाणा मॉडल को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में आदरणीय हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उन्होंने उस मॉडल को उच्च शिक्षा विभाग में लागू करने के लिए सिफारिश की है, उसके लिए समिति भी बना दी है। तो जब उच्च शिक्षा विभाग में हरियाणा मॉडल लागू कर सकते हैं, तो फिर स्कूल शिक्षा विभाग में हरियाणा मॉडल लागू क्यों नहीं कर सकते? पवार जी बताइए, हरियाणा मॉडल है क्या, जिसको बार बार आप कोट कर रहे हैं? क्या है हरियाणा मॉडल? जी, हरियाणा मॉडल में सबसे प्रमुख चीज वो है कि सबसे सामाजिक सुरक्षा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें कभी 15 दिन में हटना पड़ता है, कभी 6 महीने में हटना पड़ता है, कभी 4 साल में हटना पड़ता है। परंतु हरियाणा मॉडल में एक निश्चित सैलरी कर दी जाती है, एक निश्चित वेतनमान कर दिया गया है। और उनके जो पद है, उस पद को रिक्त नहीं माना जाता है। अगर कोई अतिथि शिक्षक किसी शाला में कार्य कर रहा है, तो ना वहाँ प्रमोशन से शिक्षक आएंगे, ना वहाँ ट्रांसफर से आएंगे, और ना ही नई नियुक्ति से आएंगे। मतलब कुल कि हरियाणा मॉडल हमारे 60-62 साल तक का एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हरियाणा मॉडल लागू किया जाए। ठीक है। मैं जल्दी से इस पूरे मामले पर संजय गुप्ता जी आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता जी, देखिए, लोया जी कह रहे हैं कि 1 साल तक की उनको पूरा सेशन जब तक नहीं होता है, एटलीस्ट तब तक कोई नौकरी से नहीं हटाता। और पवार जी कह रहे हैं कि अगर आज नियुक्ति हुई है, 2 दिन बाद कोई शिक्षक आ जाता है, तो उनको वहां से हटना पड़ता है। अच्छा लोया जी, आप ऑब्जेक्शन ले लीजिए। लोया जी की आवाज दीजिए भाई, लोया जी की आवाज दीजिए। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ है अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष, इनसे पूछिए कि 15 अगस्त 2025 से अभी तक कहीं कोई शाला में आया है क्या? कहीं नहीं आया है। हमने ट्रांसफर नीति में यह सुनिश्चित किया है कि उस सत्र के दौरान कहीं स्थानांतरण नहीं हो। स्थानांतरण जब हो नहीं रहे हैं, पवार जी की ऑडियो भी दीजिए भाई, स्थानांतरण हुए थे, पवार जी बोलिए। स्थानांतरण के बाद कोई स्थानांतरण मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। तो जब स्थानांतरण हो नहीं रहे हैं, तो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनका स्थान अपने आप सुरक्षित है। ठीक है, पवार जी आप बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि ट्रांसफर, तो अब चूंकि ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों की स्थान अपने आप सुरक्षित है? ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमारी सीधी जो नियुक्ति हो रही है, तो सीधी नियुक्ति जहां हो रही है, वहां जो अतिथि शिक्षक काम कर रहा है, उस पद के विरुद्ध अगर सीधी नियुक्ति हुई है, तो हमें दूसरे दिन घर बैठना पड़ता है। आप बताइए, सत्र के दौरान कहीं हुई है क्या? सत्र के दौरान नहीं हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं,
मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि सत्र के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी ठीक है, मैं अब जल्दी से संजय गुप्ता जी आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता जी देखिए, जब वैकेंसी आएगी तो इनकी नौकरी जाएगी। इस सत्र में चूंकि वैकेंसी नहीं आई, मतलब नियुक्ति नहीं हुई, तो नौकरी बची रह गई। इस सत्र में ट्रांसफर ही नहीं हुए तो नौकरी बची रह गई। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अतिथि शिक्षकों जो 18 साल कोई काम कर लेता है तो फिर वो कहां जाएगा सर? अब ऐसे में बोला जा रहा है लोया जी की तरफ से कि अगर अभी 15,000 नियुक्ति आ रही है तो उसमें 7,000 का रिजर्वेशन है। क्या आपको लगता है कि ऐसे करके 70,000 लोगों को इनकॉर्पोरेट करना या इनको मर्ज करने में या इनको एडजस्ट करने में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा? कोई विशेष प्रावधान करने होंगे क्या सरकार को? अब इनको अगर इसी तरह से गणित इनका देखा जाए तो 10 से 15 साल लग जाएंगे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। मैं तो केवल सिंपल सी एक राजनीतिक बात कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के लाडली बहना का प्रोजेक्ट, जिसमें सरकार बीजेपी वापस से सरकार बनी, जो डाउटफुल लग रही थी, वही हरियाणा ने लागू किया और हरियाणा में भी कांग्रेस का लग रहा था कि कांग्रेस बनाएगी, लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी आ गई। अरे तो जब राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए आप लाडली बहना योजना को आप अपने यहां लागू कर सकते हो, तो हरियाणा का प्रोजेक्ट आप अपने यहां एमपी में क्यों लागू करके क्यों उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते हो? आज सिंपल सी बात है कि 14,000 कुशल मजदूरों के वेतन है 14 से 15,000 दिए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों में सबसे जो ग्रेड 1 पे 17-18,000 वेतन दिया जाता है। तो एक मजदूर में और शिक्षकों में तो कोई वेतन में कोई बहुत ज्यादा अंतर रह ही नहीं गया। ये बार बार डिमांड कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की। ठीक है, आप नियमित नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक स्ट्रक्चर जो है उनका पूरा वो तो करिए। अभी नए नए आदेश आते हैं कि ये अटेंडेंस कर दीजिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 7 दिन अगर लगातार आपने अवकाश किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर विरोध होता है, हर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सरकार को नए नए जो बैठे हुए हैं इसी कमरे में अधिकारी बैठे हैं, नए नए कुछ ना कुछ शगुफा लेके आते हैं, ये आंदोलन करते हैं, फिर सरकार पीछे हटती है। मतलब कोई नई बात तो हो ही नहीं पा रही है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि इनको पुराने मामलों में ही फंसाया जाता है। सिंपल सी बात है, कुशल मजदूर को जब 14-15,000 दे रहे हो तो शिक्षकों को 18,000, मतलब क्या उसमें कोई तुलना है कि नहीं मजदूरों और शिक्षकों के बीच में? और सीधी बात राजनीतिक बात है कि लाडली बहना हमारा हरियाणा ने लिया और चुनाव में आई, तो फिर आप उनका प्रोजेक्ट हम क्यों नहीं ले सकते इनको नियमित करने के लिए? ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी बहुत कुछ किया जाना अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी है। कुछ हद तक चली है सरकार उनके पक्ष में आगे, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको तो फिर उसका हक पहले होता है, वो पहला दावेदार होता है अगर कोई पोस्ट क्रिएट होती है। और अगर वो दावेदार नहीं है, तकनीकी तौर पर आपको उनको वो लगता है कि कमी है उनके अंदर, तो फिर इतने सालों से 18 साल से वो हमारी एक पीढ़ी 20 साल की मानी जाती है, 20 साल एक पीढ़ी